तो कुछ साल से लगातार फ्लॉप देने के बाद भी शाहिद कपूर ने हार ना मान के वेब सीरीज में जाके फोड़ने का सोचा और निकाल दिया ये वेब सीरीज। और जैसे उसके क्रिमिनल जर्नी के साथ काफी पुराना रिश्ता है, 2013 से आज तक बहुत सारे क्रिमिनल जर्नी पे पिक्चरें लेके उन्होंने हिट भी किया है। वैसे ही यहाँ भी करने की कोशिश की गई थी उनके तरफ से, लेकिन ऐसे क्रिमिनल जर्नी पे पिक्चरें क्या चलेगी आज के टाइम पे? क्योंकि ऐसे मूवी पहले बहुत चलते थे, लेकिन क्या ये लोगों को उतने ही पसंद आएंगे जैसे पहले आते थे, ये तो मैं नहीं बता सकता। लेकिन मैं ये जरूर बता सकता हूँ कि ये पिक्चर मुझे कैसी लगी, सीरीज मुझे कैसी लगी, और ये सीरीज क्या फैमिली मैन के टक्कर का है जैसे लोग बता रहे या नहीं। और भाई ऐसी वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो प्लीज थोड़ा सा समय निकल के एक सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना अगर पसंद आए तो। हाय गाइस, मैं हूं शांतनु और बहुत दिनों से कोई अच्छे पिक्चरें रिलीज नहीं हो रही थी, तो मैंने सोचा एक वेब सीरीज कहीं क्यों ना रिव्यू कर दे, तो इसलिए मैंने देख लिया फर्जी। और ये सीरीज मुझे कैसी लगी ये बोलने से पहले मैं इसका स्टोरी थोड़ा शॉर्ट में बोल देता हूँ। तो देखो, हमारे देश में फर्जी नोटों की प्रॉब्लम हमेशा रही थी और इसके लिए गवर्नमेंट ने डिमोनेटाइजेशन किया था 2016 में, लेकिन उसके बाद भी ये चीज आज तक बंद नहीं हुई है, बल्कि बढ़ चुकी है रिपोर्ट के हिसाब से। क्योंकि भाई हमारे यहाँ पे टैलेंट की कोई कमी नहीं है, बस काम की ही कमी है, तो लोग अपना टैलेंट गलत दिशा में यूज करते हैं। और ये सीरीज भी कुछ हद तक इसी को लेके है। यहाँ पे दो दोस्तों को दिखाया गया है, एक सनी और एक फिरोज, जो कि अपने नानू के साथ रहते हैं, जिसमें से एक बहुत ही बढ़िया टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो किसी भी चीज को कॉपी कर सकता है। हर आर्टिस्ट का अपना स्टाइल होता है, लेकिन मैं सब में एक्सपर्ट। और दूसरा वाला फिरोज, वो प्रिंटिंग प्रेस का टेक्नीशियन बन जाता है। आर्टिस्ट बंदा पैसों के लिए बहुत स्ट्रगल करता है, टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट का वो इस्तेमाल करके कोई फेम या पैसा, दोनों ही चीज वो उसे मिलता नहीं है, लेकिन उसे चाहिए था दोनों ही, पैसा और फेम। साला मुझे इतना पैसा कमाना है कि मुझे उसकी इज्जत ही नहीं करनी पड़े। तो इस गरीबी से निकालने के लिए और अपने आर्ट को लोगों के बीच पहुंचा के फेम कमाने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर नकली पैसा छापने का काम शुरू करता है अपने ही नानू के प्रिंटिंग प्रेस पे। और इस सीरीज के फंडामेंटली यही प्लॉट है। तो देखो, एक फिल्म और एक वेब सीरीज में मेन फर्क होता है रन टाइम का। अगर इसी स्टोरी पे एक मूवी बनाया गया होता तो उतना कैरेक्टर डेप्थ जो इस सीरीज में है वो दिखाया नहीं जा सकता था, क्योंकि एक मूवी 2-3 घंटे में तो खत्म हो जाती है, उसमें सब कुछ जल्दी जल्दी लिखाना पड़ता है, तो कैरेक्टर डेप्थ लाने के लिए वो जो टाइम उसे डायरेक्टर को वो नहीं मिलता। वहीं पे एक वेब सीरीज में 8 से 10 एपिसोड तो मिनिमम होता है, जिससे डायरेक्टर को और स्क्रिप्ट राइटर को टाइम मिलता है एक कैरेक्टर को ठीक से लिखने का और एक प्लॉट को ठीक से इंटरेस्टिंग तरीके से पोर्ट्रे करने का, जिससे आप कैरेक्टर से भी रिलेट कर पाओगे और स्टोरी भी आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। और जैसे एक वेब सीरीज में मेन स्टोरी के साथ साथ एक साइड स्टोरी दिखाई जाती है, वैसे एक पिक्चर में दिखाना नामुमकिन है, क्योंकि उसमें उतना रन टाइम ही नहीं होता जो ठीक से लिख के एक साइड स्टोरी आपको दिखा सके। सो एक स्टोरी टेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक वेब सीरीज बेहतर होता है एक मूवी से, अगर उसे ठीक से किया जा सके। अगर मैं इस सीरीज की बात करूं तो इस सीरीज में मेन प्लॉट को बहुत ही डिटेल के साथ लिखा गया है, जैसे कि उसे फर्जी नोट बनाने के लिए पहले क्या क्या उसे तकलीफों का सामना करना पड़ा, कौन से पेपर से नोट बनती है GSM 45, उसे वो कैसे लाता है, और फिर जब वो स्टॉक खत्म हो जाता है फिर वो कैसे 2 पेपर को एक साथ चिपका के दोनों साइड प्रिंट करके नोट बनाता है। ये सभी कुछ इस सीरीज में बहुत ही डिटेलिंग के साथ दिखाया गया है। और ये इस सीरीज का प्लस पॉइंट भी आप मान सकते हैं और एक माइनस पॉइंट भी मान सकते हैं, क्योंकि इसके लिए पहले 2 से 3 एपिसोड आपको थोड़ा बहुत बोरिंग लगेगा, आपको थोड़ा ड्रैग फील होगा, लेकिन आप अगर बैठ के ये 2-3 एपिसोड झेल ले तो 4 नंबर एपिसोड से आपको जो मजा ये सीरीज देगा वो एक पिक्चर कभी नहीं दे सकता। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, बस ठीक वैसे ही। अगर मैं मेरी बात करूँ तो मुझे ये सीरीज बहुत बोरिंग नहीं लगी है, क्योंकि मुझे स्लो बर्न मूवी या सीरीज पसंद है, क्योंकि ऐसे सीरीज में आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है। एक कैरेक्टर कैसे ग्रो होता है वो आपको दिखाया जाता है, और फिर कैसे उसका पतन होता है वो भी आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से दिखाया जाता है। और मुझे इस सीरीज में इंटरेस्टिंग स्क्रिप्ट राइटिंग और कैरेक्टर डिटेलिंग बहुत ही पसंद आया है। और एक सबसे बढ़िया बात है कि इस सीरीज में कोई जबरदस्ती का ड्रामा नहीं दिखाया गया है कि दोस्त में झगड़ा होता है, कोई फैमिली ड्रामा, वो सब ज्यादा नहीं दिखाया गया है, लिमिट में रखा गया है, जो मुझे बहुत पसंद आया है। लेकिन आखिर
आखिर के कुछ सीन मुझे अनरियलिस्टिक लगे हैं, उसके बारे में वीडियो के नेगेटिव सेक्शन में बात करूंगा। और अगर उस कुछ सीन को आप छोड़ भी दे तो इस सीरीज आपको क्लोज टू रियल लगेंगे। मतलब इस सीरीज को ज्यादा बॉलीवुडाइजेशन नहीं किया गया है। अगर मैं एक्टिंग की बात करूं तो इस सीरीज में सभी ने बहुत ही अच्छी एक्टिंग की है। शाहिद कपूर ऐसी रोल बहुत ही अच्छे से पोर्ट्रे कर सकता है, हमने वो पहले ही देखी है कमीने, कबीर सिंह, ये सब मूवी में। और बंदा अच्छा एक्टर भी है, बस उसे सही चांस नहीं मिलता है अपने टैलेंट दिखाने का। और विजय सेतुपति की मैंने आगे कोई फिल्म में नहीं देखी थी, यही मैं पहली बार देख रहा हूँ उन्हें स्क्रीन पे, और उनकी एक्टिंग भी मुझे अच्छी लगी है। उनके और मिनिस्टर के बीच जो केमिस्ट्री है वो मुझे बहुत ही मजेदार लगा है। वो जो तू तराक लगा रखा है उनमें, कभी ब्लैकमेल करता है, कुछ करता है मिनिस्टर के साथ, मतलब उन दोनों के रिलेशनशिप पे एक बहुत ही मजेदार एंगल दिया गया है जिसे देखने में आपको मजा आएगा। और जिन्होंने फिरोज का जो कैरेक्टर प्ले किया है उन्होंने तो कमाल ही कर दिया है। उसने अपने दोस्त के साथ जो ओरिजिनल रिलेशन होता है, एक दोस्त के साथ एक दोस्त का जो ओरिजिनल रिलेशन होता है उसे बहुत ही अच्छे से दिखाया गया है। उन दोनों के, सनी के और फिरोज के, उन दोनों के केमिस्ट्री देख के आपको मजा आएगा, बिल्कुल फेक रिलेशनशिप नहीं लगेंगे। और इस सीरीज में एक लड़की का कैरेक्टर भी है जिससे सनी इंफॉर्मेशन निकालता था, वो शायद हीरोइन है इस पिक्चर सीरीज का, लेकिन ज्यादा रोमांस के चक्कर में नहीं घुसा है, जो कि मुझे पसंद आया। घुसना भी नहीं चाहिए, क्राइम थ्रिलर है, क्राइम थ्रिलर ही रखना चाहिए, और ये रखा भी है, जो कि ये सीरीज का सबसे बड़ा मैं प्लस पॉइंट बोलूंगा। अगर मैं इस सीरीज का सिनेमेटोग्राफी की बात करूँ तो बहुत ही बढ़िया है। मुंबई का वो डार्क भीगी एनवायरनमेंट को बहुत ही बढ़िया तरीके से पोर्ट्रे किया है। बीजीएम भी कमाल का है और डायलॉग्स भी अच्छे हैं इस पिक्चर में। सभी ये तीनों चीज इस स्टोरी के साथ बहुत ही अच्छे से फिट बैठते हैं, जिससे आपको इस सीरीज को देखने में मजा आता है। तो देखो, नेगेटिव के बाद में बात करूँ तो ये सीरीज ओवरऑल बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक सीटिंग पे आप इस सीरीज को पूरा कर सकते हैं, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैंने भी एक सीटिंग पे ही पूरा किया है। लेकिन जैसे मैं बोलता हूँ, कोई भी सीरीज या पिक्चर परफेक्ट नहीं होता है, कुछ ना कुछ उसमें खामियां रहती ही है, और इस सीरीज में ही वो है। जैसे कि पहले कुछ एपिसोड आपको सच में बोर कर सकते हैं, मुझे नहीं किए लेकिन आपको कर सकते हैं। अब अगर आप स्लो बर्न थ्रिलर नहीं पसंद करते तो आपको बोरिंग लग सकती है पहले कुछ एपिसोड। कहीं कहीं डबिंग में थोड़ा प्रॉब्लम है, सुन के आपको लगेगा बाद में इस डायलॉग को एडिट करके घुसाया गया है। और विजय सेतुपति की हिंदी तो बहुत ही बढ़िया है, सुनने में आपको पता ही चल जाएगा, फिर भी मुझसे अच्छा है ये तो मैं बोलूंगा ही। और वह इसके तीसरे जो नेगेटिव पॉइंट मुझे लगे वो है कि ये आप फैमिली के साथ तो बैठ के नहीं देख सकते, क्योंकि इस सीरीज में बहुत ज्यादा गाली है और कुछ किस सीन भी है। तो अगर आप फैमिली के साथ देखते हैं तो इस सीरीज खत्म होते होते आप भी खत्म हो सकते हैं बेल्टों से, तो ध्यान से देखना। और पूरा सीरीज अच्छे बनाने के बाद पता नहीं डायरेक्टर को क्या चुल मची, उससे बॉलीवुडाइजेशन कर ही दिया लास्ट में। मतलब हीरो एक पूरा गैंगस्टर के गैंग को खत्म कर दिया अकेले, ढाई गोलियां चला रहा है, मतलब हेडशॉट मार रहा है, पूरा छाती पे गोली मार रहा है बिना किसी ट्रेनिंग के। मतलब गन तो नहीं, वो टॉय गन है। और आखिर में नोट भी जला दिया। और मेन गैंगस्टर जो के मैनन, उसका कैरेक्टर को मुझे सच में बहुत ही पसंद आया, लेकिन आखिर में उसे भी धमकी देके सीरीज खत्म कर दिया। ये मुझे बहुत ही अनरियलिस्टिक लगा है। और पूरा सीरीज बहुत ही बेहतरीन चल रहा था, लेकिन इस लास्ट सीन में थोड़ा और ज्यादा टाइम देके अगर लिखते तो मेरे ख्याल से और ज्यादा बेहतरीन हो सकता था। मतलब मुझे लगा ज्यादा जल्दी खत्म कर दिया सीरीज को, और एक एपिसोड लेके धीरे धीरे स्टोरी को अनफोल्ड भी किया जा सकता था, लेकिन इन्होंने नहीं किया। सब कुछ जल्दी कर दिया, हीरो को सुपर हीरो बना दिया और स्टोरी को बहुत ज्यादा फैला भी दिया है, शायद सेकंड सीन के लिए या कुछ पता नहीं, लेकिन थोड़ा और बेहतरीन लास्ट को किया जा सकता था। बाकी सीरीज बहुत ही बेहतरीन है, आप जाइए देखिए, Amazon प्राइम पे है, और शायद ये फैमिली मैन से कनेक्ट भी किया जाएगा बाद में, उसके लिए मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ। तो अब आखिर में एक ही क्वेश्चन बच जाता है कि क्या ये फैमिली मैन के टक्कर का है? तो मैं बोलूंगा बिल्कुल टक्कर का है भाई, लेकिन मेरे लिए फैमिली मैन इससे बेहतर ही है, क्योंकि भाई मनोज वाजपेयी का मुझे एक्टिंग बहुत ही बढ़िया लगता है भाई। मुझे लगता ही नहीं बंदा एक्टिंग कर रहा है, लगता है रेगुलर बात कर रहा है। और फैमिली मैन का स्टोरी भी थोड़ा ज्यादा बेहतर है मेरे ख्याल से, तो मैं उसे ज्यादा ऊपर पहले नंबर पे दूंगा, इसे दूसरे नंबर पे दूंगा। लेकिन दोनों ही बेहतर है, बस कुछ मामले में फैमिली मैन ज्यादा बेहतर है, इसलिए मैं उसे फर्स्ट नंबर पे देना चाहूंगा इन दोनों के बीच में। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये आपने सीरीज देखी है या नहीं? अगर देखी है तो ये सीरीज आपको कैसा लगा कमेंट में जाइए और बताइए। और अगर आपको मुझे कोई सजेशन देना है या कुछ सवाल पूछने हैं तो भी आप कमेंट कीजिए, मैं सभी कमेंटों का जवाब जरूर दूंगा। और जाने से पहले सब्सक्राइब करना और प्लीज एक लाइक कर देना वीडियो को, ताकि मुझे और भी ज्यादा वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिल सके भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।